नाज़रीन दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी मैं पोरबंदर के समंदर के पास हूँ। इस समंदर का आप नाम जानना चाहेंगे। इस समंदर का नाम बहराए अरब है। यही समंदर सऊदी अरबिया तक गया है और बम्बई में जो समंदर है वो भी यही समंदर है। तो इस समंदर की इतनी उरूज और लंबाई है, कोई कोई हद ही नहीं। और इसको बनाने वाला कौन है? वो परवरदिगार है। तो उसे तो वही ज़ात है जिसकी इबादत और रियाजत करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये समंदर का कितनी हसीन नज़ारा है। आप इधर नज़र दौड़ाएंगे तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो ये परवरदिगार का कुदरत नहीं है तो और क्या है। देखिए बड़ी बड़ी सीपें, बड़ी बड़ी स्टीमर इसमें चल रही है, जिसे कुछ लोग पानी जहाज भी बोलते हैं। देखिए इसमें चल रही है और इतनी वजनी होने के बावजूद वो चल रही है। उसे चलाने वाला कौन होगा? परवरदिगार होगा। हालांकि आप एक सुई इसमें अगर डालते हैं, एक सुई अगर हम इस समंदर में डालेंगे तो वो डूब जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी कश्ती को रब्बे करीम इसमें तैर रहा है। वजह यही है कि उसके अंदर पानी नहीं है, वो पानी के ऊपर तैर रहा है। तो इसी तरह से अगर हम दुनिया में रहेंगे तो हम बर्बाद नहीं होंगे, लेकिन हमारे अंदर अगर दुनिया आ जाएगी तो हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। ये मौजे मारता हुआ समंदर बता रहा है कि अल्लाह ताकत और कुव्वत का हामी है। देखिए मेरे दोस्त, देख सकते हैं कि पानी का लहर इतनी दूरी रहने के बावजूद भी यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सूखा पे हूँ, लेकिन यहाँ तक पानी आ जाता है। तो ये खुदा की कुदरत ही तो नहीं है, नहीं तो क्या है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाता है तबारकल्लाहु हसनुल खालिकीन, कि पाक है, बरकत वाला है वो ज़ात जिसने जो भी पैदा किया अच्छा पैदा किया। और इस समंदर से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप कहेंगे कैसे फ़ायदा मिलता है? तो मैं बताने जा रहा हूँ कि नमक, जो दुनिया में जितने नमक है सारे इसी समंदर से मिलता है। अगर इस समंदर का पानी मीठा हो जाए तो हमें नमक नसीब नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला का शानो करम है। और अक्सर व बेशतर खाना का हमारा हिस्सा है नमक ही है। तो इसी समंदर का देन है, बल्कि समंदर का नहीं, उस परवरदिगार का देन है जिसने समंदर को पैदा किया। जब भी हमें शुक्रिया अदा करनी चाहिए तो उसका नहीं, बल्कि जिस चीज को परवरदिगार ने बनाया, परवरदिगार का शुक्र करना चाहिए। और हम रिस्क के मामला में इतना परेशान रहते हैं। आपको मालूम होगा, आप सुने होंगे कि इस समंदर में एक मछली रहती है जिनका नाम है व्हेल मछली का नाम सुने होंगे। वो व्हेल मछली रोजाना 80 टन खाता है। कितना? 80 टन। यहाँ पे तो मैं समंदर के किनारे में हूँ, स्टीमर में नहीं हूँ कि आपको मैं मछली दिखा सकता हूँ, क्योंकि बीच समंदर में अक्सर वो सब मछली रहती है। तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसी समंदर में वो मछली रहती है, लेकिन 80 टन खाता है। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला हर रोज उसको पेट भरा करके खिलाता है। तो हम और आपको कौन पूछता है? तो हम रिस्क के मामला में इतना क्यों परेशान रहते हैं? तो मेरे भाई, माह रमजानुल मुबारक आने वाला है। आप लोग रिस्क के तलाश में रोजा को नहीं छोड़िएगा, आप लोग रोजा जरूर कीजिएगा। देखिए कितना परवरदिगार, किस तरह खालिक को मालिक है, किस तरह कुदरत का मालिक है। इस तरह से समंदर को चला सकता है, लहरा सकता है। अगर वो परवरदिगार चाहे तो इस समंदर को रोक सकता है। अच्छा, अब मैं आपको दुनिया की तख्लीक के बारे में कुछ बता दूं कि दुनिया में पहले अल्लाह ताला ने पूरे पानी को ही पैदा किया। बताया जाता है कि अल्लाह ताला जब दुनिया को पैदा करना चाहा तो एक जोहर पैदा किया, और उसमें जब हैबत की निगाह डाली तो फिर
उस वो पानी में तब्दील हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने हवा को तैयार किया, और जब हवा हरकत करने लगी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पानी हरकत करता है। इसी तरह से पानी की हरकत में ये देख रहे हैं कि झाग बन रहा है। यही झाग जब जमा किया गया, यानी हल्का हल्का आप झाग देख रहे हैं, ये सब झाग बन रहा है समंदर में। तो इसी तरह से झाग जब समंदर का एक जगह जमा हुआ, और वो कौन सी जगह जमा हुआ, जिसे आज हम खानाए काबा कहते हैं, उस जगह जमा हुआ, उसको उम्मुल अर्द भी बोला जाता है। और जानते हैं कि वो दुनिया का बीचों बीच है। उसी जगह से अल्लाह ताला ने जमीन को फैलाया, और फिर जब जमीन हिलने लगा तो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े पहाड़ को इस जमीन पे उतार करके, यानी जमीन को पहाड़ के जड़ से जकड़ दिया, और फिर ये जमीन साकिन हो गया, जिसमें हम और आप रहते हैं। तो परवरदिगार से डरिए, जिस परवरदिगार ने इस तरह से अजाइब, इस तरह से मखलूक को पैदा किया है, तो हम अगर नाफरमान बन जाएंगे तो हमारा हश्र क्या होगा। इसी वजह से हमेशा परवरदिगार से डरिए और नमाज का पाबंद रहिए। माह रमजान मुबारक आ रहा है, उसमें आप लोग रोजा रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।